औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं और उनकी शायरी की सबसे बड़ी सिफत ये है कि पढ़ने वाला ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं रहता, वो ज़हनी तौर पर अपने आप को आजाद समझता है और अगर कौम गुलाम है तो वो आजादी के लिए जिद्दोजहद करता है। इनकी शायरी के अंदर इतनी तासीर है कि लेटे हुए शख्स को बिठा देती है, बैठे हुए को उठाती है और उठे हुए आदमी को चलाती है, तहरीक पैदा करती है, दिल के अंदर वलवला पैदा करती है। और जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं, तो ऐन उन मसाइल पे चोट लगाती है और उनका हल बताती है। सिर्फ एक शेर मैं आज पढ़ूंगा। फरमाते हैं कि तालीम के तेजाब में, जो हमारे तालीम और ताल्लुम से मुतल्लिक है, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, इसकी किसकी, मेरी आपकी, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। तेजाब में डाल के हमारी खुदी को, हमारे नजरियात को, हमारी अंदरूनी ताकत को एक ऐसे तेजाब में डालना है कि हमारी सख्ती, हमारी ताकत नरमी में तब्दील हो जाए। और आपको पता है कि सख्त चीज को मोड़ना मुश्किल होता है और उसको मोड़ने के लिए लोहे को जब मोड़ना चाहे तो उसे पिघलाया जाता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हमें पिघलाया किस तरह से जाता है, मगरबी अक़वाम, मगरबी ताकतें हमें किस तरह से पिघलाती हैं ताकि वो अपनी मर्जी के सांचे में हमें ढाल सके। उसके लिए फरमाया, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, इसको तालीम का निजाम ऐसा दे दो कि इसकी खुदी खत्म हो जाए और जिस सांचे में इसको ढालना चाहे उसी सांचे में ये कौम ढल जाए, यानी गुलाम बन जाए। अजीज बच्चों, मेरे मोहतरम उस्ताद किराम, आज बिल्कुल इस शेर के मिस्दाक पाकिस्तान का खुसूसन नक्शा है और उम्मत मुस्लिमा का भी यही नक्शा है। तालीम के तेजाब में जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या दूसरे सूबों के निसाब बनाने वाले इदारे हैं, उसमें बरतानिया की ये ब्रिटिश काउंसिल बैठी हुई है, उसमें जर्मनी की GIZ बैठी हुई है, कनाडा की तंजीमें बैठी हुई हैं, NGOs बैठी हुई हैं कि निसाब इस तरह का बनाया जाए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में ये आगे ना कौम बढ़ सके। इब्तदाई सतह पे ही तालिब इल्म दम तोड़ के तालीम को खैरबाद किया जाए और किसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अपने आप को मुलव्वस कर लें। ये तालीम का तेजाब उन्होंने कब्जा किया है और जो ट्रेनिंग दी जाती है असातिज़ा को, वो भी ब्रिटिश काउंसिल देती है, वो भी कैनेडियन NGOs देती हैं, जर्मनी NGOs देती हैं, अमेरिकी NGOs देती हैं। इस तरह कि ये तैयार हो जाएं, जिस तरह हम इनको चलाना चाहते हैं उसी तरह से उस्ताद भी चलने के लिए तैयार हो जाएं, तालिब इल्म भी चलने के लिए तैयार हो जाएं, महकूम बन जाएं हमेशा के लिए। इनके अंदर की खुदी खत्म हो जाए, ये अपने पैरों पे कभी ना खड़े हो सके, ये हमेशा कासा लेसी इख्तियार कर लें, ये कासा उठाकर भीख मांगने के लिए मुल्कों जाते रहे और हम इनके कासे में चंद सिक्के डालकर इनको हमेशा के लिए गुलाम बनाते रहे। तो अजीज तुल्बा, ये हमें अपने कौमी शायर को समझना है। ये हमारी हमसाया कौम ईरान से पूछें कि ईरानी इनकलाब के पीछे कौन था, किसने उनको एक कौम बनाया है, तो वो कहते हैं अल्लामा इकबाल की शायरी ने। ज्यादातर शायरी फारसी जबान में है, 2/3 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी फारसी जबान में है और 1/3 उर्दू में है।
और ये बदकिस्मती हमारी कि इन्हीं साजिशों ने, इन्हीं एनजीओज ने, इन्हीं ताकतों ने तालीम के तेजाब में इस तरह से डाला कि उस फारसी जिसमें हाफिज शिराजी थे, जिसके अंदर मौलाना रूम थे, सादी शिराजी थे, उस जबान से हमें दूर कर दिया और अंग्रेजी ऐसी ला के बिठाई है कि हमारी तहजीब भी तबाह हो गई है और इल्म से भी हम कोसों दूर। आज तक पिछले 20 सालों में, 25 सालों में एक साइंसदान नहीं हम पैदा कर सके, बल्कि जो मास्टर डिग्री तक पहुंचते हैं उन्हें 2-4% समझ होती है, बाकी सारा रट्टा होता है। ये हमारे साथ, ये आजाद कौमें समझती हैं, सोचती हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उससे निकलने की कोशिश करती हैं। लेकिन गुलाम कौम गुलामी में नाकाम आती हैं, तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हम चूंकि गुलाम हैं, हमारे आबाओ अजदाद अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, हम सोचते ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अजीज तलबा, हमें अपने कौमी शायर को पढ़ना है, समझना है और हमारे साथ हो क्या रहा है उसका तज्जिया करना है। और इस कस्मा पुरसी की सूरत हाल जिसमें हम बहसियत कौम जिंदगी गुजार रहे हैं, और उम्मत की बात करें तो उम्मत जिस तरह से जिंदगी गुजार रही है, इस शिकंजे से निकलना है, इसकी निकलने की तदबीर अख्तियार करनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपने निसाबात खुद बनाने हैं, अपने इम्तिहान का तरीका खुद बनाना है, अपनी हर चीज खुद बनानी है। ये है खुद इनसारी, ये अल्लाह को भी यही मतलूब है, उसके रसूल को भी यही मतलूब है। और जिस शायर को हमने कौमी शायर माना है, उसकी शायरी भी इन्हीं तसव्वुरात से भरी पड़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने पाँव पे खड़ा करे, जो अल्लाह को, उसके रसूल को और हमारे कौमी शायर ने हमारे सामने जो रखा है उस पर अमल करते हुए इस शिकंजे से निकलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।